अगर हम किसी अच्छी जगह घूमने चले जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें या कोई और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएं, तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे। लेकिन असली बात यह है कि ये सब चीजें तभी असर करेंगी जब हमारी सोच यानी हमारा एटीट्यूड सही होगा। शिव खेरा कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की असली शुरुआत हमारे एटीट्यूड से होती है, कि बाहरी सॉल्यूशन से अगर किसी इंसान की सोच नेगेटिव है तो वो चाहे जितनी भी अच्छी जगह चला जाए, कितनी भी खूबसूरत शादियों में बैठकर रिलैक्स करने की कोशिश कर ले, उसका स्ट्रेस उसके साथ ही रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की सोच और परसेप्शन से जुड़ा हुआ है। सोचो, कोई इंसान हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, हर चीज में नेगेटिविटी देखता है और उसे हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखती है। अब ऐसे इंसान को अगर मालदीव्स भी भेज दो तो क्या वो वहां खुश रह पाएगा? शायद पहले दिन उसे अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी बातें, वही परेशानियां उसके दिमाग में घूमने लगेंगी और वेकेशन का मजा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है तो वो अपने रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेगा, चाहे वो घर पर हो या किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग, ये सब बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स है, लेकिन ये तभी काम करेंगी जब हमारे अंदर एक सही माइंडसेट हो। अगर कोई इंसान बस मैकेनिकली ये सब करता रहे लेकिन अंदर से नेगेटिव ही सोचता रहे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिम जाने वाले लोगों से लिया जा सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ मशीन्स पर एक्सरसाइज करता है लेकिन अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखता तो क्या उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं ना। उसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी केवल बाहरी एक्टिविटीज काम नहीं करती जब तक कि हमारा एटीट्यूड सही ना हो। अब सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड बदले कैसे? ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हमें हेल्प कर सकती है। सबसे पहले हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। हर दिन सुबह उठकर अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है, तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगेंगी। दूसरा तरीका है knowledge.self अवेयरनेस, यानी खुद को ऑब्जर्व करना। जब भी हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट करें, हमें एक पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। अगर हमें लगे कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें खुद को चैलेंज करना चाहिए और चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का एक और अच्छा तरीका है कि हम खुद को ऐसे लोगों से घेरे जो खुद पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही बन जाएगा। शिव खेरा की ये बात बहुत पावरफुल है कि स्ट्रेस से बाहर आने के लिए सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना काफी नहीं है, हमें अपने अंदर की सोच को भी बदलना होगा। यही वजह है कि कई बार लोग एक्सपेंसिव वेकेशंस पर जाते हैं, लग्जरी रिसॉर्ट्स में ठहरते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि असली हैप्पीनेस, ऑनर, पीस बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे एटीट्यूड से आती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो फिर स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम्स तो फिर भी आएंगी, चैलेंजेस फिर भी मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें एक नए नजरिए से देख पाएंगे। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि असली स्ट्रेस मैनेजमेंट बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में छुपा हुआ है, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगेंगी। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी कभी सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसा चैलेंज सामने आ जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी सिचुएशंस में अगर हम पहले से मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक हमारी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बुक रिलीज के दौरान इस बात को एम्फसाइज किया कि हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है
कि हम ऐसी चीजों के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन सोचो, जब हम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करते जो हमें इजी लगते हैं, बल्कि उन टॉपिक पर भी फोकस करते हैं जो मुश्किल हो सकते हैं या जिनसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो पहले से प्लान्ड है, बल्कि उन पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो अचानक सामने आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कई तरह की हो सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, हेल्थ इश्यूज या कोई और बड़ा बदलाव। अगर इमीडिएट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हमें अपना माइंडसेट इस तरह रखना चाहिए कि हम उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना करें। टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम हर छोटी मोटी परेशानी से भाग जाएं। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि कौन सी चीजें टेम्पररी चैलेंजेस है और कौन सी चीजें हमें लगातार मेंटली ड्रेन कर रही है। अगर कोई चीज बार बार हमारी हैप्पीनेस छीन रही है और हमें मेंटली वीक बना रही है तो उसे कट ऑफ करना ही सही सॉल्यूशन है। पॉजिटिव माइंडसेट अडॉप्ट करना भी टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट करने का एक बड़ा तरीका है। जब हम अपनी सोच को स्ट्रांग बनाते हैं तो बाहरी नेगेटिविटी हमें कम इफेक्ट करती है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसी चीज है हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपनी जिंदगी को एक बेहतर दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करने का सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी लाइफ में कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स है। इसके बाद हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी खुशी भी जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करें। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो या हमारी खुद की सोच हो, अगर वो हमें मेंटली परेशान कर रही है तो हमें उससे दूरी बनानी होगी। नो टॉक्सिसिटी प्रिंसिपल सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमारी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकता है। समय की कद्र करना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी काफी हद तक कम कर सकती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन असल में उनका ज्यादा समय नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वेस्ट हो जाता। यही वजह है कि वो हमेशा काम के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं और स्ट्रेस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम सच में एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने समय की इज्जत करनी सीखनी होगी। समय का सही मैनेजमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर सिर्फ काम में लगे रहे और अपनी बाकी की जिंदगी भूल जाएं। इसका असली मतलब ये है कि हम हर चीज के लिए एक सही टाइम एलोकेट करें और अपने दिन को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि हमें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट को अननेसेसरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वही लोग कम स्ट्रेस में रहकर ज्यादा अचीव कर पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन असल में समस्या टाइम की कमी नहीं बल्कि उसकी गलत हैंडलिंग होती है। क्नॉइस, अगर हम अपने दिन का ईमानदारी से एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि हम कितना समय ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो ना तो जरूरी होते हैं और ना ही हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी गॉसिप, प्रोक्रास्टिनेशन और बिना सोचे समझे किए गए कमिटमेंट्स हमारे सबसे बड़े टाइम किलर्स होते हैं। जब हम अपने समय को इन चीजों में वेस्ट कर देते हैं तो जरूरी कामों के लिए समय ही नहीं बचता और फिर लास्ट मिनट रश और स्ट्रेस बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि इससे हमारी मानसिक स्पष्टता में सुधार होती है। जब हमें यह पता होता है कि हमें कब क्या करना है तो हमारा दिमाग अननेसेसरी एंग्जाइटी से बचा रहता है
इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक वेल प्लान्ड स्केड्यूल हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस वक्त कौन सा काम करना है। इससे न सिर्फ तुम्हारा काम एफिशिएंटली होगा, बल्कि तुम्हारे दिमाग पर भी कम लोड पड़ेगा। दूसरी तरफ, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है और तुम हर चीज लास्ट मोमेंट पर करते हो, तो वो काम भी ठीक से नहीं हो पाता और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वर्क रिलेटेड चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपने काम को इतने प्रायोरिटी पर रखते हैं कि वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हम अपने समय को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो हम हर चीज के लिए बैलेंस बना सकते हैं। काम के साथ साथ सेल्फ केयर, रिलेशनशिप्स और हॉबीज के लिए भी समय निकालना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हमें मानसिक रिचार्ज करती है। टाइम मैनेजमेंट का एक और अहम पहलू है प्रायोरिटी सेटिंग। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से होता है कि हम उन 24 घंटों को नॉइज कैसे यूज करते हैं। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो जरूरी चीजों को पहले करते हैं और बाकी चीजों को बाद में। इसके लिए हमें अपने कामों को कैटेगरीज करना सीखना होगा। एजेंट और इंपॉर्टेंट कामों को सबसे पहले करना चाहिए, जबकि नॉन एसेंशियल कामों को या तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए। बहुत बार लोग मल्टीटास्किंग को टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग से हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो ना तो कोई काम पूरी तरह से अच्छे से हो पाता है और ना ही नॉइस हमारी एनर्जी सही से यूज हो पाती है। इंस्टेड एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना ज्यादा बेहतर होता है। इससे ना सिर्फ हमारा काम जल्दी और अच्छे से होता है, बल्कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। एक अच्छी आदत जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर बना सकती है, वो है टाइम ब्लॉकिंग। हम अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट करते हैं। जैसे कि सुबह का एक ब्लॉक एक्सरसाइज और सेल्फ केयर के लिए, फिर एक ब्लॉक काम के लिए, फिर ब्रेक, फिर दूसरा काम। इस तरीके से अगर हम अपने दिन को डिवाइड कर ले, तो हमारा टाइम एफिशिएंटली यूज होता है और हमें हर काम के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है। ब्रेक्स लेना भी टाइम मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, लेकिन असल में अगर हम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी और फोक। जियो अभी, कल किसने देखा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जी भी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी को कल के भरोसे टालते जा रहे हैं? हम हर खुशी को कल पर टालते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि वो कल कभी आएगा भी या नहीं? आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्यों जरूरी है जिंदगी को आज जीना, अभी जीना। हम सब अपनी जिंदगी की शुरुआत बड़े सपनों के साथ करते हैं। बचपन में कहते हैं, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अमीर बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जिंदगी की दौड़ में कहीं खो जाते हैं। हम सोचते हैं अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। अभी रिश्तों को नजरअंदाज कर लेते हैं, बाद में टाइम देंगे। अभी अपनी सेहत को इग्नोर कर लेते हैं, बाद में जिम ज्वाइन करेंगे। लेकिन यह बाद में कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम सबको लगता है कि हमारे पास समय है, लेकिन सच ये है कि समय ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। वो कब फिसल जाता है पता भी नहीं चलता। आपने कभी ध्यान दिया है, बुजुर्ग लोग क्यों अक्सर कहते हैं, बेटा जी लो, जैसे चाहो जी लो? क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। ना काम याद आता है, ना पैसा, ना ईगो, सिर्फ अफसोस बचता है, काश थोड़ा जी लिया होता। अब सवाल यह उठता है, कैसे जिएं? अपने पैशन को फॉलो करो, छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीखो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, उन लोगों को आई लव यू बोलो जिनसे प्यार करते हो, खुद से प्यार करो। हर दिन ऐसा जियो जैसे वो आखिरी दिन हो। जिंदगी बहुत छोटी है, हर दिन अनमोल है, हर सांस एक गिफ्ट है।
तो क्यों ना इस गिफ्ट को पूरी तरह जिया जाए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ काम करने या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, तो अब समय है अपने लिए जीने का। आपके पास जो है वो सबसे बड़ा खजाना है, तो जी भर के जियो, खुल के हंसो, प्यार करो और हर दिन को सेलिब्रेट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार तक ये मैसेज पहुंचाएं और वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप ऊंचाइयां छूओगे, सुकून पाओगे और सबसे जरूरी, जियोगे, सच में जियोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदल देने वाले मैसेज के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जिएं आज, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा।